नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सरकारी स्कूल में एक बच्चे को टीचर ने बेरहमी से इतना पिटा कि वह बेहोश हो गया। कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कॉपी में गलत रोल नंबर लिखे थे। मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोपी टीचर गणपत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। मामला 29 अप्रैल को बाड़मेर जिले के चौहटन के बाखासर स्थित छोटा हाथला गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। बच्चा तीसरी क्लास का स्टूडेंट है। जानकारी सामने आई है कि 29 अप्रैल को स्कूल में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK का एग्जाम था। इसमें 7 साल के स्टूडेंट ने कॉपी में गलत रोल नंबर लिख दिया था। गलत रोल नंबर देखते ही टीचर गणपत को गुस्सा आ गया और चांटे मार मार कर टीचर ने बच्चे को पीठ पर भी बुरी तरह से मारा। पिटाई के दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे गुजरात से थराद अस्पताल ले गए। वहां इलाज के बाद 30 अप्रैल को रात इसे छुट्टी दे दी गई। कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड यूके में लॉन्च हुई तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश विज्ञान की जीत बताया था। भारत में भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज अब तक लगाई जा चुकी है। इस वैक्सीन को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका में यूके के कोर्ट में दिए गए बयान में माना कि इस वैक्सीन से शरीर की किसी हिस्से में खून जमाने वाले रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया है। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया है। एस्ट्राजेनेका में अब ब्रिटिश अदालत में माना गया है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चरणों में प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गए हैं। मतगणना 4 जून को होनी है। सियासी जानकार कांग्रेस और भाजपा की जीत को लेकर अपने अपने आकलन लगाने में जुटे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की हार जीत को लेकर सट्टा बाजार भी गर्म है। लेकिन इसी बीच बीजेपी कांग्रेस भी जीत को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश की सभी 25 सीटों जीत हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है, तो उधर कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि इस बार वे डबल डिजिट सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। यानी कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद है कि इस बार 10 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। इसमें 5 लोकसभा सीटों को लेकर तो कांग्रेस के कई नेता पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इन 5 सीटों के बारे में। सीकर लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा बल्कि माकपा के साथ गठबंधन किया। राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका और पारिवारिक आय के लिए कृषि पर निर्भर है। हालांकि किसानों की हालत दिन-ब-दिन दयनीय होती जा रही है। किसानों को अक्सर बारिश के मौसम में प्राकृतिक आपदाओं या फसल की विफलता के कारण नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे वे गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसे संबोधित करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की है।